अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में रिएक्ट का टीचर। तो हम लोग उसके लिए नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, उसका डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन काम कवर है। अब हम चेक ये करें, जो काली सी स्क्रीन आ जाती है, सारे लोग इस पर काम करते हैं, जहाँ पे अक्सर लोग इस रिएक्ट जेएस से भागते हैं। यार ये क्या मुसीबत है, अब ये कहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है, आगे फर्दर क्या काम चलना है, उसको थोड़ा सा बिल्कुल आसान करते हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ आए। अभी तो जो हमने काम किया है उसको चेक कैसे करना है और कैसे काम को लेके चलना है। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन पे और देखिएगा, ज़रा काम को समझिएगा। देखिए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सी एम डी। सी एम डी का मतलब वो क्या होता है जी, कमांड प्रॉम्प्ट। ये सामने जो आपको लिखा आ रहा होगा इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। जब ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, अब जारी बात है आप वहाँ देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मैं बड़ा साइज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो उसके थोड़े लफज बड़े करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रख रहा हूँ और माउस से स्क्रॉल बटन थोड़ा घुमा रहा हूँ। ये जो लिखी हुई लफज है थोड़े थोड़े बड़े होकर नज़र आ रहे होंगे आपको, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे अब यहाँ मैं काम क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ, मतलब कि इस ब्लैक स्क्रीन कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपकी इतनी सी ग्रिप थोड़ी सी होनी ज़रूरी है। वो थोड़ी सी ग्रिप से क्या मुराद होता है कि फ़िलहाल मैं इसमें काम ये करता हूँ। अभी तक हमने जो काम किया है मैं चेक करना चाहता हूँ, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अपने पास नोड जैसे हम सॉफ्टवेयर के तौर पर मैं बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको ज़रा और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपने पास नोड स्पेस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी आकर माइनस वर्जन। अब कुछ अलग अलग क्रिएटर्स ने अलग अलग तरीके से इसको चेक करने के ऊपर बताते हैं। कुछ मैं अब दो तीन तरीके बताता हूँ जहाँ पे मसला आ जाता है, बच्चे समझते हैं कि यार ये क्या है, कोई कैसे बता रहा हो कैसे बता रहा, तो उसको ज़रा समझिएगा। अगर आप नोड लिख के माइनस लिख के VERSION लिख के एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ कहते हैं नोट बैड ऑप्शन, ये इसमें कोई इसमें वर्किंग नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, नोड दो बार माइनस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ VERSION। अब चेक करते हैं ज़रा एंटर प्रेस करके। तो इससे पहले नंबर में हमने ये चीज़ चेक की कि यहाँ पे जो एक माइनस का साइन लगाते हैं वो आप नहीं लगा सकते। और अभी इस वक्त जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो हमने इंस्टॉलेशन की थी नोड जीएस, उसका वर्जन इस वक्त कौन सा चल रहा है, V4 वर्जन 2.0 +1 2 +2 समथिंग, ये इसका एक वर्जन इस वक्त जो अपडेट लेटेस्ट चल रहा है आज के दौर में। जैसे आज के दौर क्या है जी, हमारे पास 12 तारीख है जी, चौथा महीना अप्रैल का है और 2024 चल रहा है इस वक्त। तो इस वक्त ये इसका लेटेस्ट है, आपने भी चेक करेंगे जब तो ये वक्त के साथ साथ अपडेट हो चुका होगा आपके पास। तो एक चीज़ तो ये होगी चेक करने का। अच्छा, कुछ लोग इसे ये भी चेक करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं नोड स्पेस। अब मैं सिर्फ एक माइनस लगा के पहले वी लिख कर एंटर करता हूँ। अब मैंने सिर्फ एक बार मैंने माइनस का साइन लगाया, आपको हाइफन साइन नज़र आ रहा होगा, एक बार है, फिर भी मेरे पास वर्जन डिस्प्ले हो चुका है। ओके, अब मैं दोबारा देखिए क्या करता हूँ, नोड माइनस माइनस वी लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो क्या करें, नोट बैड ऑप्शंस। अब यहाँ पे कुछ फ़र्क आया था, जो बच्चे अप्लाई करते कहते सर कभी होता है कभी नहीं होता। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि अगर तो आपको चाहिए नोड लिखने के बाद अपना वर्जन चेक करना है, तो माइनस माइनस दो बार हाइफन के साथ आगे पूरा लिख देना वर्जन, कौन सा वर्जन है वो आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप उसे शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपने सिंपल इतना काम करना है, वहाँ लिखना है सिंपल दिस वन नोट माइनस V4 क्या होता है, इसका वर्जन चेक करेंगे, इसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने कहा था कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, उसमें मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई हुई हैं क्योंकि आगे से हमारा वास्ता पढ़ना है। जैसे कि आप यूट्यूब पे लिखेंगे सर माजिद दोस्त, ये लिख के जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ लेक्चर्स आएंगे आज से, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले ये देखे कोडिंग से कंप्यूटर चलाना सीखें, कोई थी कि 5 साल पहले के लेक्चर मैंने ये रिकॉर्ड किए हुए हैं जो आपके पास अभी काम आ सकते हैं अगर आप इसमें मज़ीद डिटेल से जाना चाहते हैं। अगर नहीं, मतलब कि इस ब्लैक स्क्रीन जो है ना, जिसे CMD कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, इसके थ्रू कंप्यूटर चलाना, मतलब फोल्डर बनाना, एक फोल्डर दूसरे फोल्डर में जाना, फाइलें कॉपी करना, इस तरह के जो काम अगर सीखना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। कि फ़िलहाल मुझे इसमें से कितनी चीज़ चाहिए होगी, गिनती की 2 स्टेटमेंट मुझे चाहिए जो मैं आपको साथ यहीं पे समझा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो वहाँ सीख लीजिएगा, नहीं हो तो आप बस इस नोड जीएस के लिहाज से जितनी कमांडें चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में अब हमने सीखा गया है जी, आज की वीडियो में 2 चीज़ें सीखी हैं। एक चीज़ तो ये सीखी है कि हमारे पास ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट लोड कैसे होता है, तो इसमें अगर हमने वर्जन चेक करना है कि हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि और सेकेंडली हमने ये चेक किया कि वर्जन को चेक करने के दो तरीका कार है, वो दोनों तरीका आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। और आपको आई होप से ये भी पता लगे जो ब्लैक सी स्क्रीन आ रही है कोई बड़ा मैटर नहीं है, हर सिस्टम में एक कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, बस वहाँ जाना है, ये चीज़ें लिखनी है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आपके साथ चल रहा हूँ
ताकि रिएक्ट एक बार जब इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर आप किसी का भी ट्यूटोरियल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे समझ आएगी। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक इसको आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब आप कहेंगे सर ओके तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर दूँगा। जब तक आप ओके नहीं बोलेंगे कि अभी कंटिन्यू रखें तो मैं इंशाल्लाह इसको कोर्स को कंटिन्यू रखे रखूँगा आपके साथ। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मैं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।